शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर, जिनका केवल उच्चारण मात्र, शिव नाम मात्र ही, उच्चारण मात्र ही हमारे जीवन को सार्थकता दे देता है। जैसे एक वृक्ष है और उस वृक्ष के एक एक पत्ते को अलग से पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। वृक्ष की अलग अलग लताओं को पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी वृक्ष में अगर पानी देना है तो उसकी जड़ में पानी दे दो, पत्तों में भी लताओं में भी पानी पहुंच जाता है। एक एक पत्ते को अगर पकड़कर पानी दोगे तो वो श्रेष्ठ नहीं। एक एक लता को अगर पकड़कर पानी दोगे तो वो श्रेष्ठ नहीं। पर यदि जड़ के अंदर पानी डालोगे तो वो लता में भी पहुंचेगा, पत्तों में भी पहुंचेगा। वो लता में भी जा रहा है और पत्तों में भी जा रहा है। जो महापुराण की कथा कहती है कि 33 कोटि देवताओं को अलग अलग जल चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि एक देव अधिदेव महादेव पर एक लोटा जल चढ़ जाता है तो 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो जाता है। बाहर का रिटर्न आ रहा है बहुत तेज, बाहर का रिटर्न अंदर आ रहा है, थोड़ा कम करो। केवल जड़ में पानी चढ़ाया, जड़ में पानी दिया और पूरे वृक्ष को ताजगी मिल गई, पूरे वृक्ष को ताजगी प्राप्त हो गई। बस एक पितरों को भजना है। कोई ने कह दिया कि पितर दोष है, पितरों का दोष लगा हुआ है, या पितरों का दोष है घर में। कोई कहे कि वास्तु का दोष है घर में, कोई कहे कि घर में काल सर्प दोष है। कोई कहे पितरों का दोष है, कोई कहे काल सर्प दोष है, कोई कहे वास्तु का दोष है। ये सारे दोष अगर घर में लगे हुए हैं और यदि आप भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं तो दुनिया का कोई दोष आपको कभी भी नहीं लग सकता। वो सारे दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं शिव को एक लोटा जल चढ़ाने से, शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करने से। और वो जल एक विश्वास का होना चाहिए। वैसे तो जयपुर जैसा विश्वास शायद ही दुनिया में कहीं देखने को मिलेगा, जो इतनी तपती हुई धूप और समिति द्वारा निश्चित किए हुए इतने सारे डूम पंडाल, और साथ में आज भी लगभग 50,000 भक्तों के बैठने के लिए 2 डूम की व्यवस्था और समिति ने करी है।
और उसके बाद भी रोडों के किनारे पर शायद जयपुर के इतिहास का क्या, राजस्थान के इतिहास का पहला क्रम होगा कि रोडों के किनारे जितने पेड़ मिलेंगे और जितनी छाया मिलेगी, प्रत्येक छाया में शिव भक्त बैठकर कथा सुन रहे हैं। और मेरा विश्वास करता है कि जयपुर के जितने यूट्यूबर होंगे, जयपुर की जितनी सोशल मीडिया होगी, जितने पत्रकार बंधु इस जयपुर के होंगे, जिनकी कलम केवल कलम नहीं रहती, जिनकी कलम कमाल करती है, वो भी इस कलम के माध्यम से जयपुर का ये इतिहास रचते हुए दिखाएंगे कि ये जयपुर का इतिहास है। वो भी दिखाएंगे कि इतनी दूर से लोग पैदल चलते 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 चलते, अवस्था का ध्यान नहीं है, केवल बाबा का नाम लेकर बोल बम का नारा है, बाबा ये सहारा, श्री शिवाय नमस्ते, बोलते 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 लोग शंकर की कथा में आ रहे हैं, शिव कथा में पहुंच रहे हैं। और मैं यहाँ के कलेक्टर महोदय, यहाँ के एसडीएम, यहाँ के एसपी, यहाँ के एसएसपी, यहाँ के आईजी, यहाँ के डीआईजी, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ का पीडब्ल्यूडी विभाग, यहाँ का विद्युत विभाग, यहाँ का नगर निगम, यहाँ का विधायक महोदय, सांसद महोदय, सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने जी और जान से ये व्यवस्था को संभाला। एक शिव को समर्पित होने का एक लक्ष्य है शिव महापुराण की कथा। शिव मंदिर में अगर आप लोग जा रहे हैं एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, कोई पितृदोष है, कोई काल सर्प दोष है, कोई वास्तु दोष है, कोई दूसरा दोष लग गया, कोई दूसरा दोष लग गया, कोई कहता है कि बेटी को मंगल लग गया, कोई कहे बेटे को बुध लग गया, कोई कहे शनि लग गया, कोई कहे गुरु लग गया, कोई कहे ये लग गया, तो उसको कह देना कि हमको तो केवल एक लगा है और वो हमारा शंकर लगा है, और वो लगा है तो फिर कोई दोष नहीं लगता। जब एक बार जिसको शिव लग जाए, एक बार जिसको शंकर लग गए, एक बार जिसको शिव लग गए, तो फिर दूसरा कुछ नहीं लगता। एक बार जो शंकर का हो गया, वो कहते हैं ना, मैंने सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है, मैं सब दर जाकर देख लिया, एक तेरे दर आना बाकी है, मैं सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है, मैं सब दर जाकर देख लिया, बस तेरे दर आना बाकी है। मैंने संपूर्ण सब जगह, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मैंने छोड़ा। मेरी जीजियों, जयपुर के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग, एक बात बताइएगा, जब जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, तो आप ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं जाते हो, जाते हो। जब दुख तकलीफ आता है, कष्ट आता है, तो हमें 50 जगह जाना पड़ता है। हमारे जीवन में ये तकलीफ आ गई, हमारे जीवन में ये कष्ट आ गया, हमारे जीवन में ये तकलीफ आ गई। देवी से भी पूछा, देवता से भी पूछा, हाथ भी दिखाया, जन्म पत्रिका भी लेकर गए, वो भी ले जाकर दिखाई, देखो जरा मेरा ग्रह क्यों खराब है, किस ये मेरा ग्रह क्यों खराब है, इसलिए जरा मेरा हाथ देखकर बताओ कि मेरी किस्मत में इतना दुख क्यों लिखा।
जरा मेरा ललाट पढ़कर बताओ कि मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों लिखा। ईसर गोरा गणागोर शिव महापुराण की कथा जयपुर में चल रही है। जो तुम्हारे मन का संशय है वही संशय चंचुला देवी के मन में भी था। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे कि शिव पुराण में जो चंचुला है वो गलत काम करती थी, उल्टे काम करती थी, गलत कृत्य में डूबी हुई थी, गलत कर्म में डूबी हुई थी। पर हमारा निवेदन है एक बार शिव महापुराण कथा के महत्तम को जरूर पढ़ना। चंचुला अपने पति को समझाती है, चंचुला अपने पति को ज्ञान देती है, चंचुला अपने पति को उपदेश देती है, चंचुला अपने पति को सत्संग के माध्यम से समझाने का प्रयास करती है कि तुम गलत काम मत करो। और किसी ने कहा कि चंचुला देवी गलत करते करती ना। जिसने शिवपुराण को पढ़ा ही नहीं है वो शिवपुराण को केवल ऊपर से लेकर शिवपुराण के पात्रों को गलत बताने का प्रयास किया करता है। एक स्त्री गलत कब होती है? एक स्त्री गलत जगह पर कब जाती है? एक स्त्री गलत धारणा कब बनाती है? जब उसके घर के लोग उसके साथ गलत कृत्य करें, गलत बात बोलें, गलत कर्म करें या गलत विचारों से उसको समझें। वरना भारत के भूमि की वो स्त्रियां हैं जो अपने पति के लिए अग्निकुंड में कूदकर इसी राजस्थान की धरा पर जोहर कर लेती हैं। इस भारत की भूमि की वो स्त्री, वो नारियां हैं। कोई कहे कि हमारा भाग्य देखकर बता दो, कोई कहे हमारा हाथ देखकर बता दो, कोई कहे हमारी पत्रिका देखकर बता दो। हम आपसे पूछें, मेरे जयपुर की माताएं, मेरी जीजियां, मेरी बेटियां, मेरे जीजा हों, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग उत्तर देंगे। एक ही दिन, एक ही तिथि, एक ही वार, एक ही समय, एक ही घड़ी, एक ही पल, क्या उस दिन, उस घड़ी, उस पल में, उस समय में क्या केवल एक ही बच्चा पैदा होता है? जम के बोलो जरा। बुधवार के दिन मान लो 17 तारीख को बुधवार है, और अपन मानो कि 17 को बुधवार है और 17 को ये तिथि है, 17 को ये नक्षत्र है, 17 को ये पल है, 17 को ये घड़ी है। क्या उस दिन केवल एक ही बच्चे का जन्म होगा? भारत में और कोई, विश्व में, पूरी पृथ्वी पर कोई बच्चा उस दिन जन्म नहीं लेगा। एक ही वार को, एक ही तिथि को, एक ही दिन में, एक ही समय में, एक ही घड़ी में, एक ही पल में कितने कितने बच्चों का जन्म होता है। कितने कितने बच्चे। और कितने सारे बच्चों का जन्म हुआ और वह बच्चों का भाग्य अलग अलग होता है। सोमवार को हो सकता है कि तुम्हारे बेटे ने जन्म लिया, 5 तारीख को हो सकता है, 5 तारीख को सोमवार के दिन ही जितनी बजे तुम्हारे बच्चे ने जन्म लिया उतनी ही बजे कोई दूसरे हॉस्पिटल में किसी दूसरे बच्चे ने जन्म ले लिया। मंगलवार को हो सकता है कि तुम्हारे बच्चे ने जन्म लिया और मंगलवार को ही कोई दूसरे बच्चे ने जन्म ले लिया, उसी तिथि में, उसी पल में, उसी घड़ी में, उसी क्षण में। कोई जरूरी नहीं। एक ही दिन में अच्छा खासा चल रहा था, उसको बेकार कर दिया पूरा। एक ही दिन में, एक ही घड़ी में, एक ही पल में, एक ही समय में कितने सारे बच्चे जन्म लेते हैं।
कितने बच्चे जन्म, और कोई पैसे वालों के घर में जन्म लेता है तो कोई गरीब के घर में जन्म लेता है। कोई जन्म लेते ही चांदी की चम्मच मुंह में रखकर खीर खाता है तो कोई चटाई पर सोकर भूख से बिलबिलाता है। कितने कोई जन्म लेते ही गाड़ियों में घूम रहा होता है और कोई रेंग कर चल रहा होता है। जरा विचार करिएगा, जरा विचारिए। अब बोलो, आपने पत्रिका दिखाई, आपने पत्रिका दिखाई, आपने हाथ दिखाया और अपना अपना भाग्य बताया। आपने पत्रिका दिखाई, अपने अपना हाथ दिखाया, आपने अपना भाग्य दिखाया और पूछा कि मेरे जीवन में दुख क्यों है, क्यों तकलीफ क्यों है, कष्ट क्यों है, परेशानियां क्यों है, किस लिए है? उसका एक उत्तर है आपका पूर्व का किया गया कर्म। इसलिए फिर कहेंगे आप लोगों से कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। एक ही समय में, एक ही घड़ी में, एक ही पल में, एक ही नक्षत्र में, एक ही दिन में ना जाने कितने कितने बच्चों का जन्म होता है, ना जाने कितने कितने बच्चे पैदा होते हैं। सबका अपना अपना भाग्य होता है, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। अब उसमें आप चाहे किसी को भी जाके अपना भाग्य पढ़वा दो, आप चाहे जाकर किसी को भी अपनी किस्मत पढ़वा दो। जो पूर्व में किया है उसको भोगना ही है। जो पूर्व में करा गया है, बाहर की आवाज अंदर आ रही है पर अंदर की आवाज अंदर नहीं आ रही। पूर्व में जो कर्म किया है उस कर्म को तो भोगना। इसलिए फिर निवेदन करूं, श्रेष्ठ कर्म करते हुए आगे बढ़िए। श्रेष्ठ कर्म बढ़ते श्रेष्ठ कर्म। भास्कल, बाहर की आवाज थोड़ी तेज हो रही है, अंदर आ रही है रिटर्न। भास्कल प्रदेश में ब्राह्मणों से भरा हुआ एक गांव है, ब्राह्मणों से भरा। और उसी गांव में एक बिंदुक नामक का ब्राह्मण रहता है और जिसकी धर्म पत्नी है चंचुला। और वो चंचुला इतनी भगवतमय है कि अपने पति को बार बार मार्गदर्शन करती है कि तुम गलत जगह मत जाओ, गलत जगह पर मत पहुंचो, गलत काम मत करो, गलत व्यसन मत करो, गलत भोजन मत करो, गलत दृष्टि मत रखो, गलत विचार मत रखो, गलत सोच मत रखो। और ये विश्वास करता है कि भारत के भूमि की प्रत्येक माँ
प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक नारी अपने पति को, अपने पिता को, अपने पुत्र को, अपने भाई को ये उपदेश देती रहती है कि गलत काम मत करो। पर आज के जमाने में दो चीजें गलत बहुत ज्यादा हो रही है। एक, भोजन गलत होने लगा और दूसरा पहनावा गलत होने लगा। एक पहनावा गलत है और एक भोजन गलत है। एक बात आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा जरा। तुलसी का पौधा तुम्हारे घर में है? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आ रही, और जम के बोलो। हैगा सबके घर में तुलसी का पौधा? तुलसी के पौधे की मिट्टी को हटा दिया जाए और जड़ जड़ दिखने लगे तो पौधा जीवित रहेगा कि मर जाएगा? मर। जिस पौधे की जड़ दिखने लगती है वो पौधा एक ना एक दिन समाप्त हो जाता है। इसलिए पौधे की जड़ को मिट्टी से दबाकर रखा जाता है, मिट्टी से दबा। पौधे की जड़ को मिट्टी से दबाकर रखो तो वो पौधा कभी समाप्त नहीं होता। उसी तरह वस्त्र पहनते समय एक एक बेटी को, एक एक महिला को इस बात का स्मरण होना चाहिए कि अपने पेट में जो नाभि है, ये जड़ है, इस नाभि को जितना वस्त्र से दबाकर रखोगे उतने सुरक्षित रहोगे, उतनी सुरक्षा आपकी रहेगी, उतनी सुरक्षा। आज के जमाने में सुरक्षा क्यों गड़बड़ा रही? और फिर निवेदन करेंगे, कोई प्रशासन में, कोई सरकार में इतना दम नहीं है कि वो क्राइम को रोक दे। दुनिया की कोई प्रशासन, कोई सरकार क्राइम को नहीं रोक सकती, क्राइम को सरकार नहीं रोक सकती, पर इतना जरूर है कि क्राइम को आपके घर के संस्कार रोक सकते हैं, आपके घर के संस्कार को संभाल सकते हैं। आज जितने क्राइम हो रहे हैं, पहले बचपन होता था, जवानी होती थी, अधेड़ी होती थी, बुढ़ापा होता था। जरा बोलिएगा मेरी जयपुर की जीजी और मेरे जयपुर के जीजा और मेरी बेटियों और बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, पहले 4 अवस्था होती थी, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा। 4 अवस्था होती थी। आज के जमाने में केवल 2 अवस्था रह गई। आज के जमाने में केवल 2 अवस्था रह गई है। एक रह गया बचपन, जो दूसरे नंबर पर रह गया बुढ़ापा। जवानी और अधेड़ी ये दोनों तो बचपन में मोबाइल चला चला कर, आज का व्यक्ति जो जवानी में कार्य करता था वो मोबाइल चला चला कर बचपन में कर रहा है, तो ना जवानी बची ना अधेड़ी। पहले 4 अवस्था होती थी, बचपन भी होता था, जवानी भी होती थी, अधेड़ी भी होती थी और बुढ़ापा भी होता था। आज के ज़माने में जैसे जैसे कलिकाल बढ़ता चले जा रहा है, फैशन बढ़ता चले जा रहा है, व्यसन बढ़ते चले जा रहा है, गलत भोजन बढ़ता चले जा रहा है, वैसे वैसे घर से 2 चीज़ें अवस्था की चली गई, ना तो जवानी बची ना अधेड़ी बची। क्योंकि बचपन में ही बच्चे सोशल मीडिया पर मोबाइल का प्रयोग कर 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 छोटे छोटे बच्चे, आज के ज़माने में वो छोटे बच्चे जवानी के जो क्रम थे, अधेड़ी के जो क्रम थे, वो छोटे छोटे बच्चे उस जवानी और अधेड़ी के क्रम का स्मरण कर रहे हैं। अब कहाँ गया वो जवानी, कहाँ गई वो अधेड़ी? सीधे बुढ़ापा। इसलिए निवेदन है, अपने घर के बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार देने का प्रयास करो। बीस साल तक माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ज्ञान देते हैं और राम बनाने का प्रयास करते हैं। मां अपने बच्चे को बड़ा करती है,
कोचिंग करने के लिए कहीं जयपुर भेज देती है, कहीं कोटा भेज देती है, कहीं जोधपुर भेज देती है, कहीं दिल्ली भेज देती है, कहीं पुणे भेज देती है, कहीं बेंगलोर भेज देती है, कहीं इंदौर भेज देती है, कहीं भोपाल भेज देती है, कहीं लखनऊ भेज रही है, कहीं पटना भेज रही है, कहीं देहरादून, कहीं मंसूरी भेज। 20 वर्ष तक माता पिता अपने बच्चे को राम बनाने का प्रयास करते हैं और 20 वर्ष माँ बाप अपना त्याग कर कर, पैसा लगाकर, जान झोंक कर बच्चे को राम बनाने का प्रयास करते हैं और 20 दिन की कुसंगति बच्चों को मिलती है और बच्चे राम बनने की जगह 20 दिन की कुसंगति से रावण बन जाते हैं। 20 वर्ष की करी हुई तपस्या, 20 वर्ष का करा हुआ त्याग, माँ बाप का सब धरा की धरा रह जाता, सब पड़ा। सब पड़ा है। माता पिता सोच रहे हैं मेरा बेटा राम बनेगा, मेरा बेटा राम बनेगा, और गलत संगति से बेटा रावण बन गया। बिंदु उस ब्राह्मण घर में जन्म लिया जिस ब्राह्मण के घर में कर्मकांड होना था, पूजन होना था, पाठ होना था, अनुष्ठान होना था, भजन होना था, कीर्तन होना था। परशु महापुराण की कथा कहती है वाशकल ग्राम में समुद्र के तट पर एक गांव बसा हुआ है वाशकल, जिस गांव में ब्राह्मण ही ब्राह्मण रहते हैं पर सब अपने अपने कर्म से वंचित हैं। उसी में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण है। उस बिंदुक नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी का नाम चंचुला देवी है। चंचुला इस भूमि के दो भक्त ऐसे हुए हैं जिनका चरित्र शास्त्र वर्णन करता है। पहले नंबर पर नरसिंह मेहता, भारत की भूमि के वो संत हुए जो जीते जी शरीर को लेकर गौलोक धाम में जाकर भगवान कृष्ण और राधा जी का दर्शन कर लेते हैं। और वो दर्शन कोई दूसरा नहीं कराता, वो दर्शन कोई दूसरा नहीं करा रहा, वो दर्शन करा रहे हैं स्वयं देव अधिदेव महादेव, स्वयं शंकर, स्वयं शिव। और दूसरे नंबर पर है चंचुला देवी, भारत की भूमि की वो स्त्री जिसका पति मर चुका था और प्रेत योनि में पड़ चुका था। मर गया, अंतिम संस्कार हो गया, प्रेत योनि में पड़ गया। प्रेत योनि में पड़ने के बाद लोग उसके लिए तर्पण करते, पिंडदान करते, तिलांजलि देते। पर भारत की भूमि की दूसरे नंबर पर है चंचुला देवी, जिसका पति मर गया था, बेधव्य हो गई थी। उसके बाद भी जैसे शंकर भगवान ने नरसिंह जी को जीते जी गोलोक धाम का दर्शन कराया, उसी तरह चंचुला देवी भारत की भूमि की वो स्त्री रही जिसका पति मर गया, उसके बाद भी शंकर की कृपा से वो अखंड सौभाग्यवती हो गई। ये शिव की कृपा, ये शंकर की कृपा। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। जो भगवान के भरोसे चलता है तो भगवान उसको साथ देता है। एक पत्र बड़ा विचित्र आया है, देखिए। पहले तो गुरुदेव जयपुर में जो विद्याधर नगर स्टेडियम समिति जो कथा करा रही है, मैं उनको धन्यवाद देती हूं जिन्होंने हमें जयपुर में कथा सुनने का मौका दिया। दूसरा, जयपुर राजस्थान से, मैं राजस्थान जयपुर की ही रहने वाली पूजा कुमारी हूं। मैं बिहार मुंगेर जिले की रहने वाली हूं, परंतु मैं स्थायी रूप से जयपुर में रहती हूं। सालों हो गए यहां रहते रहते। पत्र लिख रही हूं गुरुदेव,
टीवी पर जब कथा सुनती थी तो देखती थी कि पत्र पढ़ते हैं आप और सबका काम होता है। बाबा से प्रार्थना करती थी कि बाबा बड़ी गजब की कथा शिव पुराण होती है जिसमें दुनिया के लोग अपना पत्र लिखकर भेजते हैं और वो सीहोर वाला बाबा पत्र पढ़ता है। गुरुदेव, हम 3 बहनें हैं, हम तीनों बहनों की शादी हो गई है, हम तीनों बहनों के घर बच्चे हो गए हैं, हम तीनों बहनें बड़े आराम से रहती। गुरुजी, हम 3 बहनों का एक भाई है जिसकी उम्र 25 साल थी। भोलेनाथ जी की कृपा से उसकी सरकारी नौकरी जूनियर इंजीनियर के पद पर लगी थी। 6 महीने नौकरी के हुए, हम तीनों बहनों की शादी हो गई, हमारे घर बच्चे हो गए, हमारा भाई 25 साल का हो गया, उसकी नौकरी लग गई। उसकी शादी की तैयारी चल रही थी, शादी के लिए सोच रहे थे क्योंकि अब उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है तो उसकी शादी करना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हमारा भाई 2020 नवंबर को बाथरूम में फिसल गया और बाथरूम में फिसला, उसके सिर में गहरी चोट आई। हमें सब मिली, खबर मिलते ही हम तुरंत अस्पताल में भर्ती कराए, इलाज कराया, सिलीगुड़ी हॉस्पिटल में लेकर गए। कुछ दिन तो वो ठीक रहा, फिर उसकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में ही उसने दम तोड़ दिया। हम 3 बहनों का एक भाई, हम बहन तो अपने अपने ससुराल में रहती हैं पर माँ बाप तो अकेले रहते थे, जिनका 25 साल का लड़का सरकारी नौकरी करता हुआ अपना दम तोड़ देता। अस्पताल में ही उसने अपने दम तोड़ दिया, शांत हो गए, परिवार बिल्कुल बिखर गया। गुरुजी, माँ बाबूजी की उम्र 50-50 साल के थे। माँ बाबूजी की उम्र 50-50 साल की थी। मेरी माँ इतनी रोती 24 घंटे, मेरे बाबूजी रोते, एक ही लड़का मर गया। कथा सुनते सुनते हमने हमारे बाबूजी से और माँ से कहा, माँ वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि जो मांगो बाबा वो देता है, जो मांगोगे वो देता है। माँ कहती है क्यों सांत्वना देती है, 50 साल की मेरी उम्र है, 50 साल के तेरे बाबूजी हैं, मेरी 3 बेटियों के घर में बच्चे हैं और मेरा 25 साल का लड़का मर गया, क्या मांगू भगवान से, क्या? माँ, आस्था चैनल पर वो सीहोर वाला महाराज कथा करता है, टीवी के सामने अगर आसन लगाकर कथा सुनी जाए, 1 लोटा जल रोज शंकर जी के मंदिर में चढ़ाया जाए तो ऐसा कोई काम नहीं जो शंकर पूरा ना करे। माँ, तू एक बार शिव जी के मंदिर जाना तो चालू कर। माँ कहती है मैं 50 साल की, बेटा जवान मर गया, बेटियों की 3 बेटियों की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, मैं कहाँ जाऊं? तो माँ शिव जी के मंदिर जा और मौका लगे तो एक बार पंडाल में बैठकर कथा को सुन। मेरी माँ टीवी के सामने कथा सुनती और मालूम पड़ा कि आपकी कथा सीहोर में हो रही है। मेरी माँ पंडाल में बैठ के कथा सुनने के लिए कंकर शंकर की भूमि पर चली गई और बाबा से कहा, बाबा मैं 50 साल की हो गई, मेरा पति 50 का हो गया, 3 बेटियां उनके बच्चे हो गए, मेरा 25 साल का लड़का मर गया, मेरा दिल नहीं लगता मेरे बेटे के बिना, अगर तू दे सकता है तो मुझे बेटा दे दे, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। घर गई, कंकर शंकर की पूजन करी कुबरेश्वर धाम पर और बाबा की कृपा से घर जाने के बाद बाबा की भक्ति में ऐसी लग गई, शायद दुनिया का पहला केस होगा गुरुदेव जो 50 साल की माँ गर्भवती हो गई। 50 साल की माँ गर्भवती हो गई और जनवरी 2023 में मेरी माँ को बाबा ने 1 नहीं 2 लड़के दिए जिनका मैं फोटो लगा रही हूँ। आप लोग एलईडी पर उस बच्चों का फोटो देख सकते हैं और अगर कहीं बैठी हो तो अपने बच्चों को लेकर आ सकती हैं और दोनों बच्चों का फोटो आप लोग एलईडी पर देख सकते हैं। जो 3 लड़कियां जिनकी शादी हो गई थी, 25 साल का लड़का मर चुका था और 50 साल की माँ 50 साल के पिता और बाबा से विनती करते हैं सीहोर कुबरेश्वर धाम में आकर, बाबा मेरा लड़का मुझे वापिस चाहिए। दुनिया की कोई ऐसा काम नहीं जो मेरा शंकर ना करता, शंकर। और तेरे दरबार की बाबा फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों, दुनिया की दृष्टि में जयपुर में केवल शिव पुराण की कथा हो रही है,
ये दुनिया के लोग कहेंगे, पूरे जयपुर वाले कहेंगे कि जयपुर में शिव पुराण की कथा हो रही है, पर शिव पुराण की ये कथा नहीं है। ये हमारा वो शंभू शंकर, मेरा कुबरेश्वर बाबा आपसे मिलने के लिए, आपके दुखड़ों को हरने के लिए, आपके दिल की बात सुनने के लिए, दिल की पंडाल में बैठकर आप जो दिल से मांगते हो, पंडाल में बैठकर कथा सुनते सुनते आप बाबा से अपनी लगन लगाकर उससे अपने दिल की बात कहते हो ना, उसका सुख ही दूसरा। और जितने कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को संभाल रहे हैं, जितने कार्यकर्ता लगनता से काम करते हुए लोगों को भोजन करा रहे हैं, कोई पानी पिला रहा है, कोई लस्सी बांट रहा है, सब व्यापारियों ने अपने अपनी दुकान उनको सबको कह दिया कि जितने शिव भक्त आए सबको कुछ ना कुछ मुंह झूठा कराओ। ऐसे जितने कार्यकर्ता इस सेवा में लगे, जितने कांस्टेबल, जितना पुलिस बल, जितना चिकित्सा विभाग, जितना पीडब्ल्यूडी विभाग, जितना विद्युत विभाग, जितने सरकारी कर्मचारी भी अगर सेवा में लगे हैं, अभी तक तुमने दुनिया की सेवा करी होगी, पर शिव महापुराण की कथा में पहला मौका मिला है, उसका फल आपको 3 महीने में बाबा क्या देगा वो वही जान सकता। वो उसके हाथ, वो उसके हाथ, या हमारे हाथ में कुछ नहीं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखे, तुझे देखे नहीं देखा, पर झोली भरी देखी, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा, मेरी लगी परी दीनों बाबा तू। अब मेरी जीजियों जरा उत्तर दीजिएगा, इस पत्र को ले जाकर पढ़कर इसका उत्तर दीजिएगा कि जिसकी 3 बेटियां, जिनके घर में बच्चे हो गए, 25 साल का लड़का जिसकी सरकारी नौकरी लग गई, वो 25 साल का लड़का जो घर में बाथरूम में गिर गया, मर गया, और वो 25 साल का लड़का चले गए और माँ बाप की उम्र 50-50 साल हो गई, और उसके बाद मेरा कुबेर भंडारी उसकी गोदी में 2 बेटे दे देता है। ये दुनिया में कहीं हो सकता है? कई मेरी जीजियां आती हैं, कहती हैं हमारे 8 साल हो गए शादी के, कोई कहता मेरे 5 साल हो गए, कोई कहता मेरे 3 साल हो गए, कोई कहता मेरे को 11 साल हो गए, कोई कहता मेरे को 10 साल हो गए, मुझे संतान नहीं है, हार गए, हिम्मत हार गए। हम कहते हिम्मत मत हारो, एक बार शिव महापुराण के पंडाल में जाओ, बैठो, कथा पूरी हो, वहां की आरती के बाद में, जैसे ही आरती में कर्पूर गौरम हो, आरती पूर्ण होने के बाद में वहां की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाओ, अपने हृदय से लगाओ, उसको प्रणाम करो। हम जानते हैं विद्याधर नगर का ये स्टेडियम आज खाली रत्ती भर नहीं है। इन्हीं के 25 साल का भाई मर गया था, और यही दीदी ने अपने मम्मी पापा से कहा था कि पापा मम्मी एक बार पंडाल में बैठकर कथा तो सुनो, बाबा देगा। कह रही हैं मेरे 2 भाई मेरे बाबा ने दे दिए मुझे, एक की जगह 2। शिव तत्व शंकर, आप कितने विश्वास से यहां पहुंच रहे हो, आप कितने विश्वास से कथा सुन रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कई माताएं तो ऐसी हैं जो पंडाल के अंदर तक नहीं पहुंच पाई, कई माताएं ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं जो रोड पर बैठे हुए हैं, पेड़ों की छांव में, रोड के किनारे जहां उनको छांव मिल गई। कई ऐसे हैं जो अपना छाता लेकर, पानी की बोतल लेकर बैठे हुए। विश्वास, ये भरोसा, इसलिए करते ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में गलियों में, काशी की गलियों में, फूलों में गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी
बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में काशी की गलियों में, फूलों में कलियों में काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ नहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभु रे तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। एक दिन, एक तिथि, एक पल, एक घड़ी, एक नक्षत्र, एक समय में ढेरों बच्चे जन्म लेते हैं। सबका अपना अपना भाग्य होता है, सबका अपना अपना किस्मत होता है, सबका अपना अपना भाग्य चलता है, सबका अपना। जिस समय में आपके बच्चे ने जन्म लिया उसी समय में ना जाने कितने बच्चों ने जन्म लिया। बस अपना कर्म आपको श्रेष्ठ बनाए, आपकी मेहनत आपको श्रेष्ठ बनाए, अपना कर्म। एक दिन चंचुला देवी अपने पति के पास आई और पति से कहा कि स्वामी देखो, आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, ब्राह्मण कुल में तुम रहते हो, क्यों ये दुनिया वालों के चक्कर में पड़ते हो? अच्छा कर्म करो, थोड़ा वेद पढ़ो, थोड़ा शास्त्र पढ़ो, थोड़ा अध्ययन करो, थोड़ा स्मरण करो, थोड़ा सत्संग करो, थोड़ा कीर्तन करो, थोड़ा मंत्र जाप करो। पति बिंदुक मानने को तैयार नहीं था। चंचुला देवी बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर, उसके चेहरे पर चंद्र सी चमक, बहुत सुंदर। चंचुला देवी सुंदर तो बहुत थी, फिर भी पति बिंदुक अपनी पत्नी पर जितना आसक्त नहीं हुआ उतना पति एक वेश्या पर आसक्त हुआ। बिंदुक एक पर स्त्री पर आसक्त हो गया। कितनी विचित्र कथा है। एक संत के आश्रम के पास में, आश्रम के सामने एक वेश्या ने अपना वेश्यालय खोल लिया। संत दिन भर भगवान के भजन में लगे रहते थे, भक्ति में लगे रहते थे। संत को मालूम पड़ा कि आश्रम के सामने एक वेश्या ने अपना वेश्यालय खोला है। संत ने खबर करवाई वेश्या को कि तुम्हारा वेश्यालय बंद करो, यहां से जाओ, इसको छोड़ो। वेश्या सुनती नहीं, अपने काम में लगी रही। पुरुषों को अपने चेहरा देखकर आसक्त करना, नृत्य दिखाना, उनसे धन कबाड़ना, उनको अपनी ओर आसक्त करना। समझाया पर मानती नहीं। अब संत दिन भर भगवान के भजन में लगे रहते थे, पर जब से वेश्यालय खुला, वेश्या को जब से मना करा, तब से वेश्या के घर पर तो पुरुष जाने लगे और संत अपने दरवाजे पर बैठकर राम राम जपते, नाम नाम जपते और जपते जपते देखते कि एक गया तो एक पत्थर उठाकर अपने पास में रख लेते, दो गया एक पत्थर फिर रख लिया, फिर रख लिया। दिन भर पत्थरों को संत अपने पास रखते जाते, रखते जाते, रखते जाते। 1.5 महीने में, 2 महीने में पत्थरों का ढेर संत के दरवाजे पर लग गया। संत के दरवाजे पर जब पत्थरों का ढेर लगा, वेश्या एक दिन निकल कर जा रही थी। संत के पास पहुंचकर वेश्या ने प्रणाम किया। बाबा, मैं जब आई थी तब आपके दरवाजे पर इतने सारे पत्थर नहीं थे, आज इतने सारे पत्थरों का ढेर क्यों लगा? संत ने कहा, यह पत्थर नहीं है, तेरे वेश्यालय में जितने पुरुष जाते थे उनको देखकर मैं एक पत्थर रख देता था। वेश्या हाथ जोड़कर कहती है, बाबा गुरुदेव, मैं रोज वेश्यालय में जब पहली बार वेश्यालय से बाहर निकलती हूँ, दरवाजा खोलती हूँ, तो सबसे पहले आपको प्रणाम करती हूँ, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को प्रणाम करती हूँ। उसके बाद अपना वेश्यालय का कार्य प्रारंभ करती हूँ। पर वारे संत, गजब कर दिया तूने, राम नाम छोड़कर माला के मन के गिनना थे और तूने मेरे वेश्यालय में आने वाले पुरुषों को गिनना चालू कर दिया। गिनना तो तुझे राम नाम था, गिनना तो तुझे कृष्ण नाम था, गिनना तो तुझे भगवान का भजन था,
और तू मेरे वेश्यालय में कितने पुरुष आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, तूने उनको गिनना प्रारंभ कर दिया। ये कहाँ की श्रेष्ठता है। समय आया, वेश्या ने अपने प्राण त्याग दिए। जब वेश्या के प्राण छूटे, देवता, गंधर्व, अप्सराएं वेश्या को सोने के सिंहासन पर लेकर गई और संत ने प्राण त्यागे तो उनको नरक में यमदूत घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। घसीटते हुए। आप आए कहां हो, आप बैठे कहां हो, आप पहुंचे कहां हो। कई लोग शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, शंकर जी के मंदिर में लोटा भरकर जल चढ़ाने जाते हैं, पर शंकर जी के मंदिर में जाके भी खोट देखते हैं। इतनी भीड़ हो रही है, लोग एक दूसरे पे पानी डाल रहे हैं, लोग अपने सिर पे पानी डाल रहे हैं, लोग इस पे पानी डाल रहे हैं। लोगों को तो अकल नहीं है, पेड़ पौधे की पत्ती तोड़कर चढ़ा दी, किसी ने धतूरा चढ़ा दिया, किसी ने ये चढ़ा दिया। तो क्या करने आया है? शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने आया है। तो क्या करने आया है? शंकर जी को अपने दिल की बात कहने के लिए आया। जब दिल की बात कहने आया है, मंदिर में जल चढ़ाने के लिए आया है, तो तू दोष क्यों देख रहा है कि किसने पानी किस पे चढ़ा दिया, किसी ने यहाँ ढोल दिया, किसी ने वहां ढोल दिया। मंदिर का गंदा हो रहा था, मंदिर में जाले लटक रहे थे, तो मंदिर ऐसा था तो वहां वैसा था। पंडित जी ने 2 लड्डू ज्यादा ले लिए तो पंडित जी तो दक्षिणा देख रहे थे, पंडित जी ने ये सामान उठा लिया, पंडित जी ने वो सामान उठा लिया। तू गया कहां था? मंदिर में। तू गया किसके लिए था? शंकर जी के लिए। जब शंकर जी के लिए गया था तो घर से जब लोटा भरकर जल लेकर गया था, तुझे किसी से मतलब नहीं होना था। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, और एक लोटा जल शंकर को चढ़ाकर। पर हम विचारों से बदल गए, हम अपनी सोच से बदल गए। अपने विचार बदल लिए लोगों ने। मंदिर में जाने के बाद भी लोग उसमें गलतियां देखते हैं। शिव महापुराण की कथा में जितनी मेरी जीजी आई हैं, शिव महापुराण की कथा में जितने मेरे जीजा आए हैं, हम कहते हैं कि अपने जीवन में अगर करना तो कुछ अच्छा करना। अपना अपना मोबाइल निकाल कर भी इस कथा में से जाओ तो एक फोटो, एक वीडियो अपने अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपने व्हाट्सएप पर अपने सहेली, अपने दोस्तों को भी भेजना कि ये मेरा जयपुर है जहां पर विशाल शिव महापुराण कथा हो रही है। ये मेरा जयपुर है जहां भारत की भूमि का कोने कोने से शिव भक्त, पूरे राजस्थान का शंकर का भक्त एकजुट होकर आया है। उसे गर्मी की तपन नहीं दिखती, उसे प्यास नहीं लगती, उसे शंकर की अविरल भक्ति दिखती है। शंकर के लिए दौड़ करता है, शिव का स्मरण करता है। बैठा रोडों पर, तपती हुई रोड, डामर भी इतना गर्म हो रहा है, उस रोड पर बैठकर भी लोग शंकर की भक्ति कर रहे हैं। हम अच्छा देखने का प्रारंभ करें तो हमें जगत अच्छा नजर आना चालू हो जाएगा। जगत अच्छा। हम देख क्या रहे, क्या और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जावांगी बाबा, डोर घटो छठी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पत्नी। धर्म पत्नी चंचुला देवी ने बिंदु को समझाया कि शिव पर विश्वास करो, भगवान पर भरोसा करो और अपनी भक्ति में रहो। एक पत्र अच्छा है। बच्चे का पहला फोटो, जिस बच्चे की किडनी और लीवर खराब हो गए और डायलिसिस पर आया, डॉक्टर ने किडनी बदलने का बोला। पहला फोटो एलईडी पर आप लोग देखिए। शरीर पर सूजन, पूरा चेहरा, पूरा शरीर फूला हुआ। अब पत्र पर ध्यान दें। मेरा नाम पिंकी और पति का नाम त्रिलोक जैन है। हम जैन समाज से हैं। गुरुदेव प्रताप नगर जयपुर में रहते हैं। अगर आए हों और अपने बच्चे को लाए हों तो व्यासपीठ के पास में आ सकते हैं।
मेरा नाम पिंकी और पति का नाम त्रिलोक जैन है। हम जैन समाज से हैं। हम प्रताप नगर जयपुर में रहते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, बोलने के लिए मेरे पास शब्द भी कम है। मेरा बेटा 4 वर्ष का था तब से उसको अचानक से सूजन आ गई, और मेरा बेटा 4 साल का था तब से उसका शरीर बेकार था, पूरा शरीर सूज जाता। उसको नज़दीक के अस्पताल में दिखाया, दिखाने पर पता चला कि उसके टॉयलेट से प्रोटीन निकल रहा है और उसको किडनी में प्रॉब्लम है। सब सुनने की हम घबरा गए। अचानक से बच्चे को क्या हो गया, जांच कराने पर पता चला कि उसका किडनी से संबंध और नमक रूपी एक बीमारी है, जो नेफ्रोटिक नामक एक बीमारी थी, वो हो गई। हम लोग रोने लगे। बच्चे की किडनी खराब होना और डॉक्टर के अनुसार इसको बदलने की बात कहना बड़ा दुख होता है। घबराए, डॉक्टरों से दूसरों से कंसल्ट किया, सब ने एक ही बात कही। एक दिन उदास मन होकर बाहर बैठे हुए थे कि मेरे पति अचानक से हमारे पड़ोसी मनीष सोनी के घर गए। हमारे पास मनोज सोनी आए, और मनीष सोनी हमारे पड़ोसी हैं जिन्होंने बताया कि आस्था चैनल पर वो प्रदीप मिश्रा शिव पुराण की कथा करता है, उसको एक बार अपने बच्चे को सुनवाना प्रारंभ करो। अगर जा सकते हो तो सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ जाओ और बच्चे से कंकर शंकर की पूजन करवा लो, कुबेरेश्वर धाम पर भेजो। मनीष के शब्द सुनकर हम लोग एड्रेस लेकर बाबा का भरोसा कर कर सीहोर चले गए, और सीहोर जाकर बच्चे से कंकर शंकर की पूजन कराई। कंकर शंकर की पूजन कराकर रुद्राक्ष लेकर आ गए। फिर बच्चे की जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा इसकी किडनी बदलना ही पड़ेगी, इसका शरीर ठीक नहीं। जानकर बीमारी का पूरा 1 साल तो निकल ही चुका था, करते क्या। अपने बच्चे के लिए टीवी के सामने आसन लगाया, शिव महापुराण की कथा सुनाई, शंकर के मंदिर बच्चे को भेजना चालू करा। शिव जी के मंदिर से जल मंगवाते, बच्चे को पिला देते, पूरे शरीर पर लगा देते। गुरुदेव, महाशिवरात्रि की 25 फरवरी 2025 को हमने रात्रि के 9:15 वाला जो आपका उपाय है, जो आप कहते हो कि उसको करने के बाद ऐसा कोई रोग नहीं जो समाप्त नहीं होता, हमने, डॉक्टर ने तो कह दिया था कि इस बच्चे की किडनी का बदलना है, पर हमने 27 फरवरी को डॉक्टर ने तारीख दी है, और 25 फरवरी को हमने 9:15 वाला उपाय करा और बाबा से प्रार्थना करी, और रुद्राक्ष का जल रात्रि को 9:15 वाला ही चढ़ाकर बच्चे को पिला दिया। और दूसरी बार हम बच्चे को लेकर 26 फरवरी को डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट नॉर्मल बता दी और कह दिया अब बच्चे की किडनी चलना प्रारंभ हो गई। मैं बच्चे का दूसरा फोटो लगा रही हूँ जिसमें मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया, जिसका मैं दूसरा फोटो लगा रही हूँ। आप बच्चे का दूसरा फोटो देख सकते हो। अगर कहीं बैठी हो, पिंकी और पति का नाम त्रिलोक जैन, हम लोग जैन समाज से हैं, प्रताप नगर जयपुर राजस्थान के निवासी हैं। अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हो। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम रेणु वर्मा है, पति का नाम राजकुमार वर्मा है, पता D8 विवेकानंद कॉलोनी, चांदपोल, जयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम रेणु वर्मा, पति का नाम राजकुमार वर्मा, पता D8 विवेकानंद कॉलोनी, चांदपोल, जयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर मेरा है। मैं एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ गुरुदेव। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जयपुर का, जोधपुर का, दिल्ली का जिसको हमने दिखाया नहीं। हमने IVF भी करवाया, हमने सब कुछ कर कर देख लिया, पर संतान का सुख नहीं आया। आखिरी में हताश हो गए। सबने कह दिया कि अब बच्चा नहीं हो सकता। जब IVF फेल हो गए तो बच्चा कैसे होगा, छोड़ दिया। तब एक पड़ोसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ रजस्वला धर्म के 7वें दिन शिव जी के ऊपर से घुमाकर पति और पत्नी दोनों नंदी के पास खड़े होकर कमर में बांध दिए। बाबा से प्रार्थना करी। वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि अगर सच्चे मन से शिव की भक्ति करी जाए तो औलाद होती है, और डॉक्टर ने तो हमको मना कर दिया कि मैं मां नहीं बन सकती, आप कुछ कृपा करो। तब बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा कर देती, मंदिर में झाड़ू लगा देती, पोछा लगा देती, मंदिर की सेवा करती, और 3 महीना भी नहीं हुआ और मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरा, बाबा की कृपा से मेरे घर में शिव की कृपा से संतान की प्राप्ति 10 साल के बाद मेरे बाबा ने मुझे औलाद दी, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। और अगर कहीं बैठी हो तो बच्चे को लेके आ सकती। बच्चे का फोटो आप लोग देख सकते हैं LED पर।
10 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरी सुनी और झोली भरी। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक भरोसा, एक विश्वास। दुनिया की दृष्टि में ये शिव महापुराण की कथा हो सकती है, पर जिसने दिल से झोली पसार कर, भले आप ग्राउंड के अंदर हो चाहे ग्राउंड के बाहर हो, आप चाहे किसी पेड़ के नीचे बैठे हो चाहे आप रोड पर बैठे हो, आप दिल से अगर उसे भज रहे हो तो शिव पुराण कभी तुम्हें खाली नहीं भेजेगी, वो भंडार भर कर जरूर। श्री शिवाय नमस्ते। पिंकी जी जैन, जिनके बेटे की किडनी पूर्ण तरह से बेकार हो गई थी और डॉक्टर ने बदलने का कहा था, आज पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर बच्चा यहाँ खड़ा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ लो। शंभू प्रणाम करो, प्रणाम करो। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, कुबेर भंडारी के भरोसे चलते हैं। शिव पर आपका भरोसा, आपका विश्वास आश्रित आश्रित। चंचुला ने अपने पति बिंदु को समझाया कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद कोई कर्म अच्छा कर चलो। ए मेरी जीजियों, ए मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, अगर भगवान ने तुमको सरकारी अगर नौकरी दी है और कोई अच्छे पद पर, कोई कुर्सी पर, कोई सिंहासन पर, तुम्हें अच्छी जगह पर अगर भगवान ने बिठाया है ना, तो अपने सिग्नेचर का सदुपयोग करना, किसी गरीब का कल्याण जरूर करना, बाकी का तो सब। अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा हो रहा हो तो अच्छा करने का प्रयास करो, दम लगा दो कि यह हमारा अच्छा कार्य, उसको होना चाहिए। और अपने क्षेत्र में अगर कोई बुरा कार्य हो रहा है तो उसको हटाने का प्रयास करो, उसको समाप्त करने का प्रयास करो। यह हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा है, उसको करो। आज मैं बहुत धन्यवाद दूं पूरी प्रशासन को, यहाँ के कलेक्टर, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर आदि को, कि आपके जयपुर के इतिहास का, शायद जयपुर के इतिहास में इतना विशाल प्रांगण और इतना विशाल आयोजन कभी नहीं हुआ, जिसको लोग ग्राउंड के बाहर खड़े होकर भी और पेड़ों के नीचे बैठकर कथा सुन रहे हो। ये जयपुर की एक ऐतिहासिक कथा है और जयपुर का इतिहास रचकर जाने वाली कथा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो, उतारो। चंचुला देवी ने समझाया बिंदु को, बिंदु मानने को तैयार नहीं है। पत्नी बड़ी सुंदर है, धर्म पत्नी अच्छी है, फिर भी गलत जगह पर उसकी दृष्टि है, गलत जगह पर उसकी दृष्टि है। पर स्त्री, पर धन व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, बर्बाद। अगर पराई स्त्री की ओर आप आसक्त हो रहे हो तो समझ लेना कि आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। पत्नी सुंदर है, सुशील है, तुम्हारे प्रति समर्पित है, पत्नी को छोड़कर आप दूसरी स्त्री की ओर जा रहे हो ना, तो वो जो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे चरण पड़ रही है ना, जो पत्नी तुम्हारे को प्रणाम कर रही है, करवा चौथ पे चलनी में मुंह देख रही है, तुम्हारी आरती उतार रही है, जिस पर स्त्री की ओर तुम जा रहे हो वो तुम्हारा चलनी में मुंह नहीं देखेगी, वो तुम्हारी जेब देखेगी, वो तुम्हारी जेब देखेगी। कितना माल है, मेरा बैलेंस डलवा दो,
मेरे बच्चों की फीस जमा करो, मेरे घर में एसी लगवा दो, मेरे घर में कूलर लगवा दो, मेरे घर में ये लगवा दो, और घर के तेरे खुद के बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, अच्छी एजुकेशन के लिए तरस रहे हैं, अच्छी पढ़ाई के लिए अपने पापा से कहते हैं पापा मुझे आज ये किताब लाना है, पापा मुझे ये कॉपी लाना है, और वो जिसके चेहरे पर तू मर गया उसकी औलाद का खर्चा खुश होकर उठाता है, और जो तेरे लिए अपना घर छोड़कर तेरे बच्चे पाल रही है उसके बच्चों के लिए तू कुछ नहीं कर पाता है। क्या कर रहे, क्या साध है? पर स्त्री और पर धन व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। पराई स्त्री को और आपकी आसक्ति नहीं होना चाहिए, पराये धन की और आपकी आसक्ति नहीं होना चाहिए। पराया धन एक ना एक दिन तुम्हें बर्बाद कर कर रख देगा। कोई ने दे दिया तुमको पराया धन, प्राप्त हुआ। पर स्त्री और पराया धन ये व्यक्ति को बर्बाद करने वाला, दोनों बर्बाद, दोनों। और अपने हृदय चित्त को, अपने स्मरण को, अपनी भक्ति को, अपनी श्रद्धा को जय जय श्री राधे। बड़े ही हर्ष का विषय है, आज हमारे बीच में राजस्थान शासन के माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्रीमती दिया कुमारी जी पधारी। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। निरंतर बाबा भोलेनाथ की भक्ति में आप लीन रहते हैं, निरंतर बाबा भोलेनाथ की भक्ति आप करते हैं। में हमारे बीच में राजस्थान सरकार की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी पधारी हैं। शिव जी की परम भगत हैं और शंकर की आराधना में आप हमेशा लगी रहती हैं। आप लोगों ने भी कई बार सोशल मीडिया पे आपकी शिव भक्ति के कई आनंदमय पल देखे होंगे। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्रीमती दिया कुमारी जी से निवेदन करूं कि 2 शब्द इन शिव भक्तों के लिए आपके हों। माइक इधर 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 आशीष, इधर ही माइक इधर, एक ही बात है। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी के लिए, जो इतने सारे लाखों शिव भक्तों के इस जन समुदाय में आप पधारे, बाबा की पोथी का पूजन किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। ओम नमः शिवाय। आज शिव महापुराण के आज बहुत ही भव्य और बहुत ही विशाल कार्यक्रम में हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करने पधारे परम पूजनीय कथावाचक श्री प्रदीप जी मिश्रा जी, मैं आपका छोटी काशी जयपुर में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अरे, और हम सभी का सौभाग्य है कि आज हम सभी को यहाँ आने का भी अवसर मिला, और मुझे लगता है पूरा राजस्थान, ऐसा लगता है जयपुर ही आ गया है, क्योंकि सब आपकी कथा सुनने के लिए, आपके श्रीमुख से कथा सुनने के लिए मुझे लगता है पूरा ही राजस्थान यहाँ पर पधारा है। तो सभी के लिए बहुत ही शुभ अवसर है और हम सभी गौरवान्वित है कि आप यहाँ पधारे। मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है, मेरा विधानसभा क्षेत्र भी यही है, तो मैं विधायक भी हूँ, तो उस नाते भी मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप यहाँ जयपुर और राजस्थान पधारते रहें और हम सभी को लाभ मिले हमको आपके श्रीमुख से। हम कथा जब सुनते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि भगवान शिव खुद ही यहाँ पधारे और उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया। तो मैं बस इतना ही कहूँगी, और मुझे लगता है कि हम सभी के लिए, मतलब हम सब इतने ज़्यादा, हम सभी के लिए खुशी का अवसर है। और सभी व्यवस्था में जो जुड़े हैं, पूरी टीम को भी मैं धन्यवाद दूंगी कि आपने इतनी अच्छी, इतनी सुंदर व्यवस्था की है। और वैसे तो विद्याधर नगर क्षेत्र में लगातार कथा के कार्यक्रम भी होते रहते हैं। हमारा ये जो क्षेत्र है ये पूरी तरह से हिंदू धर्म, सनातन धर्म
और बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के यहाँ पर सभी हमारे नागरिक बंधु और बहनें बसते हैं। तो मुझे भी बहुत खुशी होती है आप लोगों के बीच आकर ऐसे हमारे कार्यक्रम होते रहें। और ये तो आपने, मुझे लगता है कि अब आपको दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे श्रद्धालु हैं जो नहीं आ पाए इस बार, लेकिन अगली बार आप पधारेंगे और जल्दी ही पधारेंगे तो हम सभी के लिए बहुत ही, मुझे लगता है, खुशी का अवसर होगा। और मैं आपको आज इस मंच के माध्यम से यही निवेदन करती हूँ महाराज जी, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत साधुवाद माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत सुंदर भाव। हमारे बीच में क्षेत्रीय है जयपुर के ही विधायक महोदय श्री कालीचरण जी सराफ जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। सपत्नी और शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी। भजन गायक प्रमोद त्रिपाठी जी हमारे बीच में आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनके लिए साथ होता। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ओ शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी कह रही थी कि हमारा छोटी काशी जयपुर, मुझे ये नाम मालूम नहीं था और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने ये बताया कि इसका नाम छोटी काशी है, तो हम तो इसके लिए भी गाएंगे। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हो। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हो। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हो। दोनों हाथों से भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हो। सुना है हमने ओ भोले तेरी
पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी दूसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। स्वागत का क्रम जो कि हमारी संस्कृति है, व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य गुरुदेव का सभी जजमान परिवार द्वारा स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए और आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर सेवा का कार्य भी निरंतर सुचारू रूप से चलता है, जिसमें गौ माता की सेवा हो या फिर मानव सेवा हो, श्री बिटले सेवा समिति हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करती है, हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेती है। और आप सभी को ज्ञात है कि किस प्रकार से भोजन भंडारा जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलता है। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। आप सभी को निरंतर ज्ञात है कि यह भोजन भंडारा नियमित रूप से सुचारू रूप से चलता है और मात्र 21,000 रुपए की स्वीकृति देकर आप भी इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं और जीवन पर्यंत तक इसके सदस्य आप बने रहते हैं, बन सकते हैं। और होता यह है कि साल में एक दिन 365 दिन में से एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाता है और यही क्रम प्रतिदिन सुचारू रूप से बदल कर चलता है, जिसमें सभी भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से प्राथमिक उपचार केंद्र पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलता है, जिसमें निःशुल्क रूप से दवाई गोली भी वितरण की जाती है, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। साथ में 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है और समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर निःशुल्क रूप से लगाए जाते हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आप सभी को ज्ञात है सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है, जिसमें भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ऐसा सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है। जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, इसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सके, आनंद में कर सके। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि यह धर्मशाला बनने के उपरांत पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया है, निःशुल्क कन्या विवाह प्रतिदिन उस धरा पर कराए जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, कभी भी आपकी तारीख शादी की तारीख फिक्स होती है आपके मुहूर्त के हिसाब से, तो वहां पर पहुंचकर आप अपना नाम और तारीख लिखवा सकते हैं, नोट करवा सकते हैं। फिर वहां पर रुकने की और भोजन की व्यवस्था सब पूज्य गुरुदेव द्वारा वहां पर करी जाएगी। साथ में कन्यादान की दहेज की व्यवस्था भी पूज्य गुरुदेव द्वारा निःशुल्क करी जाएगी। तो ऐसे सारे सेवा के प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं सुचारू रूप से, जिसमें एक और संकल्प पूज्य गुरुदेव ने बड़ा ही महत्वपूर्ण लिया है। सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो और यह रुद्राक्ष को महत्व वो स्वतः ही जान सके, स्वतः ही समझ सके। इसलिए प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निःशुल्क रूप से रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि रुद्राक्ष ना ही कुरियर किए जाते हैं और ना ही किसी के द्वारा किसी के हाथों से भेजे जाते हैं। रुद्राक्ष आपको स्वतः ही लेने आना पड़ेगा और लाइन में लगकर ये रुद्राक्ष बड़े ही आराम से आप प्राप्त कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। तो ऐसे सारे सेवा के प्रकल्प चलते हैं, आप भी इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं और सेवा के कार्य में आप भी सहयोग प्रदान कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर श्री बिटले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और अपने नाम का अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। आइए, जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने अपनी स्वराशि मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में प्रदान करी, उन सभी पवनसरी पुण्यसरी दानदाताओं के नाम स्वर्गीय रूपचंद्र जी का कोकाणी
विमला देवी जी कोकाणी अजमेर राजस्थान से 2100 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कमरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। श्री बद्री प्रसाद जी झबर, श्रीमती प्रेमलता जी झबर सुमेरपुर से सुंदर आपने 5100 रुपए की स्वराशि बाबा कमरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सदस्य स्वराशि समर्पित की। सीताराम जी गुप्ता एडवोकेट नीम का थाना से सुंदर 5100 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कमरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सदस्य स्वराशि आपने समर्पित की। श्री कमल किशोर जी महाजन जलंधर पंजाब से 14,500 रुपए की स्वराशि आपने